हाय, ट्रेडिंग विद ग्रो आपके लिए एक नई सीरीज ट्रेडिंग फॉर बिगिनर्स लाया है, जहां आप असीम जैसे एक्सपर्ट ट्रेडर से ट्रेडिंग के बारे में बहुत कुछ सीख पाएंगे। इस सीरीज के पहले वीडियो में हमने सीखा कि ट्रेडिंग क्यों करना चाहिए, ट्रेडिंग कैसे करना चाहिए और ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में क्या डिफरेंस है। बेसिकली ये एक इंट्रोडक्शन था ट्रेडिंग की दुनिया का। और अब आगे बढ़ते हुए अगर आपको चार्ट्स और टेक्निकल एनालिसिस के बारे में सीखना है तो सीरीज के दूसरे वीडियो को जरूर देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐसे ही ट्रेडिंग के बारे में और सीखने के लिए ट्रेडिंग फॉर बिगिनर्स का एक भी एपिसोड आप मिस मत करिएगा और ट्रेडिंग विद ग्रो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हाय, क्या आपको पता है जब बाकी बेंचमार्क इंडिसेस नीचे थे तब भी निफ्टी फार्मा इंडेक्स ऊपर था। हाँ, निफ्टी फार्मा इंडेक्स ने इस साल के शुरू से 18% गेन किया है, जबकि बेंचमार्क निफ्टी 50 ने लगभग 9% ही गेन किया है। आजकल फार्मा स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और इस साल निफ्टी 50 इंडेक्स से ज्यादा आउट परफॉर्म किया है। कुछ स्टॉक्स ने इस साल बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है, जैसे कि ग्लेनमार्क फार्मा जो 94% सर्च हुआ है और औरोबिंदो फार्मा जो 91% ऊपर गया है, लेकिन दूसरे स्टॉक्स ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। उदाहरण के लिए ग्लैंड फार्मा के शेयर्स इस साल 20% नीचे गए हैं, जबकि फाइजर के शेयर्स में 12% की गिरावट आई है। लेकिन स्टॉक प्राइसेस क्यों बढ़ रहे हैं? फार्मा स्टॉक्स कई रीजन से गेन कर रहे हैं। पहला, यूएस के जेनेरिक्स मार्केट में सुधार हुआ है और ब्रांडेड मार्केट्स ने रोबस्ट परफॉर्मेंस दिखाया है। दूसरा, कच्चे माल की लागत में कमी आई है और हाल ही में लॉन्च किए गए प्रोडक्ट्स का मार्केट शेयर बढ़ा है। इसके अलावा फार्मा सेक्टर को एक डिफेंसिव सेक्टर माना जाता है जो इकोनॉमिक डाउनटर्न से इम्यून होता है, जो फार्मा स्टॉक्स को भी सपोर्ट करता है। चलिए इस वीडियो में सब कुछ अनकवर करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले 1 मिनट निकाल कर वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सबसे पहले फार्मा इंडस्ट्री के बारे में समझते हैं। इंडिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। ये एशिया का 4th सबसे बड़ा मेडिकल डिवाइसेस मार्केट है और इंडिया का फार्मा सेक्टर दुनिया भर में वॉल्यूम के हिसाब से तीसरा सबसे बड़ा और वैल्यू के हिसाब से 14th प्लेस पर है। इस सेक्टर का इंडिया की जीडीपी में 1.32% का कॉन्ट्रीब्यूशन है, जो इसके इकोनॉमी में बड़ी भूमिका को दर्शाता है और अभी इसकी वैल्यू $50 बिलियन है, जो 2024 तक $65 बिलियन और 2030 तक $130 बिलियन होने की प्रिडिक्शन है। लेकिन आखिर ग्रोथ के पीछे का क्या रीजन है? लेट्स चेक। भारत एक्सपोर्ट मार्केट में एक जायंट है जो 200 से अधिक देशों को कैटर करता है। कुछ टॉप फार्मा कंपनीज में शामिल हैं सन फार्मास्यूटिकल, सिप्ला लिमिटेड, डॉक्टर रेड्डीज और औरोबिंदो। ड्रग और फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स का टोटल $25.3 बिलियन था फिजिकल ईयर 2023 के लिए। अफ्रीका के आधे से ज्यादा जेनेरिक ड्रग की जरूरत को पूरा करता है, यूएस के लगभग 40% जेनेरिक डिमांड को और यूके के मेडिसिन सप्लाई का लगभग 1/4 को। इंडिया वैक्सीन में भी एक मेजर प्लेयर है, दुनिया की 60% जरूरत को मीट करता हुआ। ये बहुत से ग्लोबल वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स के लिए एक ही सप्लायर है, जहां WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के 70% वैक्सीन भारत से सोर्स्ड होते हैं। प्रोडक्शन के मामले में भारत ग्लोबली तीसरे नंबर पे है और पिछले 9 सालों में 9.43% के CAGR पे ग्रो कर रहा है। इंडस्ट्री का स्कोप बहुत वास्ट है, जिसमें जेनेरिक ड्रग्स, ओवर द काउंटर मेडिकेशंस, बल्क ड्रग्स, वैक्सीन्स, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग, बायोसिमिलर्स और बायोलॉजिक्स शामिल हैं। भारत की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में स्ट्रॉन्ग और वेल स्टैब्लिश स्ट्रक्चर है, जिसमें लगभग 3000 ड्रग्स कंपनीज हैं, करीब 10,500 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। इंडिया का स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है जो फार्मास्यूटिकल एक्सपर्टीज को सपोर्ट करता है विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ US FDA कंप्लायंट सुविधाएं आउटसाइड द यूनाइटेड स्टेट्स। इसके अलावा भारत ग्लोबल एड्स की लड़ाई में एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स का सबसे बड़ा सप्लायर है। नेक्स्ट, इंडिया की बायोटेक इंडस्ट्री एक रैपिडली ग्रोइंग सेक्टर है जिसने इंटरनेशनल रिकॉग्निशन गेन किया है और वो अमंग टॉप 12 बायोटेक डेस्टिनेशंस ग्लोबली रैंक करती है। 2022 में इंडस्ट्री ने $80.12 बिलियन क्रॉस किए,
पिछले साल से 14% ग्रोथ रेट के साथ। इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज और साइंटिफिक टैलेंट ये प्रूव करते हैं कि क्यों फार्मा स्टॉक्स में बुलिश ट्रेंड देखा जा रहा है। सेक्टर की ताकत और ग्लोबल हेल्थ केयर डिलीवरी में उसके क्रूशियल रोल को हाईलाइट करते हुए अब चलिए देखते हैं कि क्या पॉलिसी मेजर्स हैं जो इंडिया की फार्मा इंडस्ट्री के इनकी अचीवमेंट्स के पीछे है। फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स के बढ़ते रेट के पीछे प्रोएक्टिव पॉलिसीज का हाथ है जो इंडस्ट्री को मजबूत बनाने पे एम्ड है। भारत की स्ट्रेंथनिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री स्कीम, जिसका बजट $60.9 मिलियन है, का उद्देश्य मौजूदा फार्मा क्लस्टर्स और एमएसएमईज की प्रोडक्टिविटी और सस्टेनेबिलिटी को बढ़ाना है। स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ फार्मा इंडस्ट्री एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है जो बल्क ड्रग्स और मेडिकल डिवाइसेस के सपोर्ट के लिए है और फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन असिस्टेंस स्कीम जैसे अन्य इनिशिएटिव्स। ये सभी एफर्ट्स इंडस्ट्री में मॉडर्नाइजेशन की तरफ एक ब्रॉड स्ट्रैटेजी का हिस्सा है जहां सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट की जा रही है ताकि इंडस्ट्री में एडवांसमेंट्स लाए जा सकें। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ने अपने पायलट फेज को कई यूनियन टेरिटरीज में बड़ी सफलता के साथ पूरा किया है। अब तक 450 मिलियन से ज्यादा आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट्स बनाए जा चुके हैं जो हेल्थ रिकॉर्ड्स को स्ट्रीमलाइन करने और बेहतर हेल्थ केयर डिलीवरी की दिशा में एक ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेप है। गवर्नमेंट का हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस उनके मेडिकल डिवाइस पार्क्स में किए गए इन्वेस्टमेंट्स में नजर आता है, जिसका एम प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करना और अफोर्डेबिलिटी इंप्रूव करना है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी कि PLI स्कीम इसका एक प्राइम एग्जाम्पल है जो की फार्मास्यूटिकल कंपोनेंट्स की डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को एनकरेज करने के लिए $2.04 बिलियन प्रोवाइड करता है। यूनियन बजट 2023-24 में सिकल सेल एनीमिया को 2047 तक इरेडिकेशन का मिशन आउटलाइन किया गया है और इनोवेटिव फार्मास्यूटिकल रिसर्च के लिए सपोर्ट इंक्लूड किया गया है। रिसर्च फैसिलिटीज को अपग्रेड करने और न्यू नर्सिंग कॉलेज एस्टैब्लिश करने के लिए सिग्निफिकेंट रिसोर्सेज एलोकेट किए गए हैं। ये गवर्नमेंट की हेल्थ इश्यूज को टैकल करने और सेक्टोरल एजुकेशन और रिसर्च को फॉस्टर करने की कमिटमेंट को दर्शाता है। लास्टली, FDI पॉलिसीज को लिबरलाइज किया गया है जो न्यू फार्मा प्रोजेक्ट्स में 100% तक इन्वेस्टमेंट अलाउ करता है, जिससे इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के लिए सेक्टर का अपील बढ़ता है। इसका नतीजा रहा है इंडस्ट्री में इंप्रेसिव $21.46 बिलियन का इनफ्लो जो कॉन्फिडेंस और एंटिसिपेटेड ग्रोथ को डेमोन्स्ट्रेट करता है भारत के फार्मास्यूटिकल लैंडस्केप में। इन पॉलिसी मेजर्स ने एक ग्रोथ के लिए एनवायरनमेंट क्रिएट किया है जिससे फार्मा स्टॉक्स में सर्ज आ रहा है क्योंकि इन्वेस्टर्स इंडस्ट्री की स्ट्रॉन्ग फ्यूचर ट्रेजेक्टरी की एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं। चलिए एनालाइज करते हैं ग्रोथ फैक्टर्स जो फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स को नई ऊंचाइयों तक ले जा रहे हैं। पहले लेट्स चेक आउट द सप्लाई साइड ग्रोथ ड्राइवर्स। इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। भारत का फार्मास्यूटिकल सेक्टर जो पहले प्रीडोमिनेंटली जेनेरिक फोकस था अब मोर इनोवेशन सेंट्रिक बन रहा है। ये बदलाव लार्जली कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस CDMOs की इन्फ्लुएंस की वजह से है जो इस शिफ्ट का सेंट्रल पॉइंट है। CPHI कन्वेंशन ऑन फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स की रिपोर्ट ग्लोबल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का एक एनुअल ओवरव्यू देती है। यूनाइटेड स्टेट्स अपनी लीडरशिप पोजीशन को ग्लोबल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में अक्रॉस ऑल एसेस्ड क्राइटेरिया पे रिटेन करता है। भारत ने एक रिमार्केबल अपवर्ड ट्रेंड दिखाया है और 2024 के लिए सिग्निफिकेंट ग्रोथ पोटेंशियल फोरकास्ट की गई है। भारत ने ग्रोथ कैटेगरी और बायोलॉजिक्स क्वालिटी में खास तौर पे अच्छा स्कोर किया है जो कंपेटिटिवनेस में US के करीब दिख रहा है। इंडस्ट्री एक्सपेक्ट कर रही है कि इंडिया +1 स्ट्रैटेजी डोमिनेट करेगी जहां भारत के बायोलॉजिक्स में CAGR ग्लोबल मार्केट्स में सबसे ज्यादा प्रोजेक्टेड है, बिल्कुल वैसे ही ग्रोथ जो पहले चाइना और कोरिया में देखी गई थी। अप्रूवल फॉर प्राइस इंक्रीजेस। भारत में नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने 1 अप्रैल से एसेंशियल मेडिसिन प्राइसेस में 12% तक की इंक्रीज की मंजूरी दी है जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज के रेवेन्यू प्रॉस्पेक्ट्स को बूस्ट कर रहा है। इनोवेशन थ्रू पेटेंटेड ड्रग्स। इंडिया के मार्केट में मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए पेटेंटेड ड्रग्स इंट्रोड्यूस करने की अट्रैक्टिवनेस बढ़ रही है, खास तौर से जब लाइफस्टाइल डिजीजेस बढ़ रहे हैं जो नए ट्रीटमेंट्स की डिमांड क्रिएट करते हैं। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, स्किल्ड प्रोफेशनल
प्रोफेशनल्स की अबंडेंस और हाई मैनेजरियल एंड टेक्निकल कॉम्पिटेंस के साथ इंडिया प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को रूरल मार्केट्स डेवलप करने और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांस करने के लिए अट्रैक्ट कर रहा है, जिसमें मेडिकल डिवाइसेस पार्क्स की स्थापना भी शामिल है, जिससे भारत को ग्लोबल लीडर के रूप में पोजीशन किया जा सके। जेनेरिक्स मार्केट पोटेंशियल यूएस में पेटेंट एक्सपायर हो चुके ड्रग्स का एक बड़ा पूल है, जहां या तो जेनेरिक कंपटीशन नहीं हुआ है या फिर लिमिटेड कंपटीशन है, और इस वजह से ये जेनेरिक प्लेयर्स के लिए बड़े मार्केट्स हैं जहां वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये इंडियन प्लेयर्स के लिए एक मौका हो सकता है, क्योंकि भारत जेनेरिक्स की पावर हाउस है, जिसमें यूएस के बाहर यूएस एफडीए अप्रूव्ड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स की दूसरी सबसे बड़ी संख्या है और ग्लोबल जेनेरिक ड्रग एक्सपोर्ट्स का 20% है। अगर भारत के जेनेरिक फार्मास्यूटिकल कंपनी सक्सेसफुली कॉम्प्लेक्स ड्रग्स के जेनेरिक वर्जन्स डेवलप कर सकते हैं जो अब पेटेंट प्रोटेक्शन के नीचे नहीं है और जो मार्केट का 90% रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो लगभग $1,250 मिलियन के पीक सेल्स जनरेट कर सकते हैं। ओवर द काउंटर ओटीसी मार्केट एक्सपेंशन। भारत सरकार द्वारा कॉमन मेडिकेशंस को ओटीसी ड्रग्स के रूप में कैटेगराइज करने की पुश रिटेल फार्मा मार्केट को रेवोल्यूशनराइज कर सकती है, जिससे कंज्यूमर्स को बिना प्रिस्क्रिप्शन के मेडिसिन एक्सेस करना आसान हो जाएगा। अब समय है डिमांड साइड ड्राइवर्स को चेक करने का। एक्सेसिबिलिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। एजुकेशन लेवल्स बढ़ने के साथ ही सेल्फ मेडिकेशन के लिए इंक्रीज विलिंगनेस है और बायोलॉजिक्स और प्रिवेंटिव मेडिसिन की एक्सेप्टेबिलिटी, साथ ही मेडिकल टूरिज्म में ग्रोथ ड्यू टू अफोर्डेबिलिटी और क्वालिटी केयर। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स भारत सरकार की जन औषधि केंद्र को 10,000 से बढ़कर 25,000 तक एक्सपैंड करने की कमिटमेंट और हेल्थ इंश्योरेंस को ज्यादा पॉपुलेशन सेगमेंट तक प्रोवाइड करके हेल्थ केयर को एक्सेसिबल और अफोर्डेबल बनाने का पुश। एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर्स। कोविड-19 केसेस बढ़ने से हेल्थ केयर सर्विसेज की डिमांड बढ़ गई है। ये डिमांड ने फार्मा स्टॉक्स को डिफेंसिव स्टॉक्स की कैटेगरी में डाल दिया है। ये वो स्टॉक्स हैं जो इन्वेस्टर्स इकोनॉमिक टफ टाइम्स होने के एंटिसिपेशन में हंट करते हैं, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल होते हैं। ये सप्लाई और डिमांड ग्रोथ ड्राइवर्स स्टॉक प्राइसेस को इंक्रीज कर रहे हैं। एनालिस्ट इन फार्मा कंपनीज से स्ट्रॉन्ग क्वार्टरली नंबर्स की फोरकास्टिंग कर रहे हैं। ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म न्यूमेरा फार्मा सेक्टर के बारे में बुलिश है, सॉलिड रेवेन्यू ग्रोथ और कॉस्ट प्रेशर्स में कमी की एक्सपेक्टेशन के साथ। और ये सिर्फ नंबर्स के बारे में नहीं है, ऑन द ग्राउंड डेवलपमेंट्स ने भी इन्वेस्टर इंटरेस्ट को स्पार्क किया है। जैसे ग्लेनमार्क को S&P ग्लोबल की तरफ से आउटलुक रिवीजन के बाद एक सिग्निफिकेंट जंप देखा गया है। औरोबिंदो फार्मा के शेयर्स को मल्टीपल माइलोमा ट्रीटमेंट के लिए की ड्रग लॉन्च करने की नॉड मिलने के बाद सर्च हुआ। डॉक्टर रेड्डीज जैसे अदर मेजर प्लेयर्स के लिए भी ये एक सिमिलर स्टोरी रही है, जिन्होंने जमाइका में ऑपरेशंस एक्सपैंड करने के बाद शेयर्स में क्लाइम देखा। ब्रॉड स्केल पर डोमेस्टिक मार्केट इस फिस्कल ईयर के लिए इंडियन फार्मा सेक्टर के लिए एक मेजर ग्रोथ ड्राइवर होने की उम्मीद है, जिसमें 10 से 11% की एक्सपेक्टेड ग्रोथ है। ये इन्वेस्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज तलाश करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। चलिए अब देखते हैं इस इंडस्ट्री के लिए आगे क्या है। बावजूद यूएस में जेनेरिक ड्रग प्राइसेस पे प्रेशर होने के, भारत की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ग्रोथ के स्ट्रॉन्ग साइंस दिखा रही है। मार्च 2023 में एनुअल 19% का इंक्रीज के साथ इंडस्ट्री का एक्सपेंशन इंटरनल डिमांड से गाइडेड है और इसका ग्रोथ ट्रेजेक्टरी कंटिन्यू होने की उम्मीद है आने वाले सालों में हाई सिंगल से लेकर लो डबल डिजिट ग्रोथ रेट्स के प्रिडिक्शंस के साथ। एक्सपर्ट्स जैसे कि अनिल रिगो फ्रॉम राइट होराइजन्स पीएमएस जेनेरिक फार्मास्यूटिकल्स पर न्यूट्रल स्टांस लेते हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस सीडीएमओ में बुलिश ट्रेंड दिख रहे हैं। यहाँ की ऑप्टिमिज्म स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक और रीसेंट कैपेसिटी एडिशन से ड्रिवन है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 24 से ऑनवर्ड डबल डिजिट ग्रोथ में ट्रांसलेट होने की उम्मीद है। इसके अलावा हॉस्पिटल स्टॉक्स भी मोमेंटम गेन कर रहे हैं। ऑक्यूपेंसी बढ़ने और ज्यादा बेड्स ऐड होने से हॉस्पिटल सेक्टर में प्रॉफिटेबिलिटी राइज होने की उम्मीद है, जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज में इन्वेस्टमेंट के लिए एक फेवरेबल टर्न है। फार्मा का मीडियम टर्म फ्यूचर एक मिक्स बैग है।
एक तरफ ओल्ड पॉपुलेशन, क्रोनिक कंडीशंस में राइज, ग्रेटर हेल्थ अवेयरनेस और हेल्थ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन के कारण सस्टेन डिमांड है। दूसरी तरफ रेगुलेटरी हर्डल्स और प्राइसिंग प्रेशर्स जैसे पोटेंशियल चैलेंजेस हैं जो नेविगेट करने की जरूरत है। कौशिक दानी ऑफ बैंस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स यूएस एफडीए ऑब्जर्वेशंस की इंपॉर्टेंस और उनके रेजोल्यूशंस को कैसे पॉजिटिवली इंडियन फार्मर स्टॉक्स के आउटलुक के लिए शिफ्ट कर सकते हैं, इस बात पे नोट करते हैं। वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव दिख रहे हैं और रोबस्ट लॉन्ग टर्म ग्रोथ आउटलुक के साथ एनालिस्ट जैसे कि प्रथमेश मजदेकर फ्रॉम स्टॉक्स बॉक्स सजेस्ट करते हैं कि सेक्टर अपकमिंग क्वार्टर्स में स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस के लिए पॉइज्ड हो सकता है। चलिए फार्मा स्टॉक्स में आई सर्च के डिस्कशन को रैप अप करते हैं। भारत की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में सिग्निफिकेंट इंक्रीज हो रहा है, जो स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इनिशिएटिव्स, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और फाइनेंशियल इंसेंटिव से ड्राइव किया जा रहा है। गवर्नमेंट की स्कीम्स से इंडस्ट्री को सब्सटैंशियल फंडिंग मिल रही है, जो एक इनोवेशन और ग्रोथ के लिए फेवरेबल एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा है। इसने इन्वेस्टर्स को सेक्टर की पोटेंशियल के टुवर्ड्स ऑप्टिमिस्टिक बनाया है। लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि इन्वेस्टमेंट मार्केट्स वॉलेटाइल होते हैं और जबकि करंट ट्रेंड्स फार्मा स्टॉक्स के लिए एक बुलिश आउटलुक की तरफ इशारा करते हैं, इन्वेस्टर्स को अपना खुद का रिसर्च करना चाहिए या फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेनी चाहिए इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने से पहले। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस के लिए नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन को दबाना मत भूलें, इसे अपने नेटवर्क के साथ शेयर करें और ऐसे ही इंसाइटफुल कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.